सर आशीष कुमार दामले। आज हम लोग देखने वाले एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में। तो अपन देखते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में। तो क्या क्या पॉसिबल मैकेनिज्म हो सकते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स के, जिससे कि हमारा अरिथमिया ट्रीट हो सकता है ना। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था अरिथमियास के अरिथमियास के टाइप्स कितने होते हैं और उसके मतलब किस किस कारण से अरिथमिया हो सकता है, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो आज अपन देखेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में, कैसे वो ऐड करते हैं, कितने कितने टाइप्स के रहते हैं, वो कितने क्लासेस में डिवाइड होते हैं। तो पहला है मैकेनिज्म हो सकता है सप्रेसिंग द ऑटोमेटिक्स, मीन्स हार्ट ऑटोमेटिकली जो अपना वर्क करता है विदाउट द स्टिमुलस। इसमें प्रॉपर्टी रहती है ऑटोमेटिसिटी की, जिससे कि क्या होता है, अपन अगर इसको अपन सप्रेस कर दें या डिक्रीज कर दें, तो जिससे कि क्या हो जाएगा, हार्ट मतलब जो पहले अबनॉर्मलिटी आई थी हार्ट में है ना अरिथमिया के समय, क्या होता है जब अगर वो ज़्यादा एक्शन दिखाने लग जाता है अपना, है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन उसका जब फास्ट होने लगता है, जब ऐसा नोट ज़्यादा फायर करने लग जाता है, तो क्या हो जाता है, इसकी ऑटोमेटिसिटी जब बढ़ जाती है। तो अगर इसको अपन डाउन कर देंगे, है ना, या अपन बोल सकते हैं एक्शन पोटेंशियल को अपन स्लो डाउन कर दें, तो क्या हो जाएगा, हमारी ये प्रॉब्लम अरिथमिया का ट्रीट हो सकता है। तो सप्रेसिंग ऑटोमेटिसिटी, इसमें क्या होता है, डिक्रीज इन द रेट ऑफ फेज जीरो। फेज जीरो मीन्स जब अपना डिपोलराइजेशन होता है, डिपोलराइजेशन को जब अपन स्लो डाउन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिसिटी डिक्रीज हो जाएगा। फिर डिक्रीज इन द स्लोप ऑफ फेज जीरो, और ड्यूरेशन, इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, मीन्स इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड जैसे कि अपन बढ़ा देंगे उसको, या अपन जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल होता है ना हार्ट में, उस ड्यूरेशन को बढ़ा दें, तो भी क्या हो जाएगा, इससे ऑटोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, सप्रेस हो सकती है। फिर तो देखते हैं सेकंड जो मैकेनिज्म हो सकता है, एबॉलिशिंग री एंट्री, है ना। री एंट्री जैसे कि मैं बताया था लास्ट क्लास में, री एंट्री फिनोमेना को, इसका मतलब अपन इसमें कंडक्शन को स्लो डाउन कर दें, है ना, जो ए वी एस आई नोड जो कंडक्शन कर रहा है अपन उसको स्लो डाउन कर दें, या अपन जो नॉर्मल फिनोमेना होता है उसमें जब वो ना हो के री एंट्री फिनोमेना होगा, तो री एंट्री फिनोमेना में आपको पता ही होगा कि क्या होता है, एक साइड जब इम्पल्स आ रही है ना, जब इम्पल्स फ्लो होती है हार्ट में, तो किसी भी साइड अगर ब्लॉक हो जाए, है ना, एक तरफ से कहीं ब्लॉक हो जाए, कुछ भी फॉर एनी रीज़न, तो क्या हो जाता है, वो इम्पल्स जो पहले आ रही है ना, तो जब नेक्स्ट इम्पल्स आएगी उसमें जाके वो मिल जाती है, जिससे क्या हो जाएगा, ट्रिगर्ड हो जाता है वो एक्टिविटी, ठीक है, इम्पल्स फिर ज़्यादा फायर करने लग जाती है, और ऐसे नोट सब और हार्ट क्या हो जाएंगे, बहुत जल्दी एक्टिविट या अपना एक्टिविटी शो करने लग जाएंगे। तो इसी को अपन स्लो डाउन कर दे इस कंडक्शन प्रोसेस को, या अपन ड्यूरेशन बढ़ा दें इफेक्टिव पीरियड का, तो इससे भी अपन क्या है एंड एरिथमिया ठीक कर सकते हैं। फिर क्या है हमारा फार्माकोलॉजिकल गोल्स क्या होने चाहिए, ठीक है। द अल्टीमेट गोल ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग थेरेपी क्या होना चाहिए, इट रिस्टोर द नॉर्मल सीनस रिदम, ठीक है, साइनस जो नॉर्मल रिदम होना चाहिए उसको वो स्टोर कर ले, या कंडक्शन को भी नॉर्मल कर ले। फिर प्रिवेंट मोर सीरियस एंड पॉसिबली लीथल अरिथमियास फ्रॉम हकरिंग, ठीक है, ये अपना ये ड्रग्स ऐसे होने चाहिए जो क्या है, सीरियस कंडीशन को और जो अरिथमिया जो उसको सीवियर अरिथमिया उसको अपन ठीक कर सकते हैं। Antiarrhythmic drugs are used to decrease conduction velocity, change the duration of effective refractive period और suppress abnormal automaticity। ये तीन हमारे जो प्रॉपर्टीज होना चाहिए एंटी अरिथमिक ड्रग्स में, जिससे कि हमारा अरिथमिया प्रॉपर तरीके से क्योर हो सके और उसका मीन्स ठीक तरीके से वो डिजीज़ हमारे बॉडी में ना आए। फिर अपन देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स। ये बोगनविले में साइंटिस्ट है, उन्होंने क्लासिफिकेशन ये दिया था, है ना, जो कि स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है, जैसे कि अभी सबके बुक में फॉलो होता है सभी बुक्स में। तो इसमें 4 टाइप के क्लास ऑफ ड्रग्स हैं। पहला इस क्लास है, इसमें सोडियम चैनल ब्लॉकर, दूसरा है बीटा ब्लॉकर, थर्ड है कैल्शियम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, फोर्थ है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फिर अपन देखते हैं शॉर्ट में इसका क्या क्या मीन्स एक्शन है ना, और एक्शन अपन देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्लास 1 में होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स रहते हैं एसिड ड्रग्स, और इसके एक्शन क्या रहता है, चेंज द स्लोप ऑफ फेज जीरो, ठीक है, इस फेज जीरो के स्लोप को ये चेंज कर देते हैं, है ना, जिससे क्या हो जाएगा, इफेक्टिव पीरियड इसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है ना। फिर
नोट्स में आप देखते हैं इट कैन एबॉलिश टैकीआरिथमिया कॉज बाय री एंट्री सर्किट, ठीक है, इससे भी ये ट्रीट कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है हमारा बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, हमारा हार्ट रेट को डिक्रीज करता है और कंडक्शन वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, जिससे कि ऑटोमेटिक क्या है, हार्ट का एक्शन मतलब स्लो डाउन कर सकते हैं अपन इस टाइप के ड्रग से। और फिर इसका नोट्स में अपन देखते हैं क्या है, इट कैन इनडायरेक्टली ऑल्टर द पोटेशियम एंड कैल्शियम कंडक्टेंस, ठीक है। फिर क्लास 3 ड्रग्स क्या होते हैं, इसका पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, ये क्या करते हैं, इट इंक्रीजेज द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन और इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, है ना। और क्या करता है, ये रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसको डिले कर देता है, जिससे कि क्या हो जाएगा, हमारा एक्शन पोटेंशियल धीरे धीरे मीन्स बढ़ने लगता है बॉडी में, है ना। फिर इट कैन इनहिबिट द री एंट्री टैकीकार्डिया। फिर क्लास 4 ड्रग्स है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इट ये क्या करते हैं, इट स्लो डाउन द रेट ऑफ राइज इन फेज 4 ऑफ SNO, है ना। तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, हमारे जो एक्शन पोटेंशियल है या जो हमारे फेज 4 है, इसको अपन स्लोली अगर इस प्रोसेस को कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हार्ट को उतना वर्क करना नहीं पड़ेगा, है ना। इससे कि क्या होगा, हमारे जो नॉर्मल प्रोसेस है या जब बढ़ जाता कोई भी प्रोसेस, है ना, कंडक्शन बढ़ गया या तो अपना क्या हो जाएगा, कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ गई, तो उसको अपन क्या करेंगे, कोई मतलब कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके अब उसको नॉर्मल रेट में ले आएंगे। फिर अपन देखते हैं अपना पहला क्लास जो कि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। तो ये क्या होता है, इसमें मॉडरेट एक्शन होता है पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करने का, और जो मेन इसका रहता है फंक्शन, दे एक्ट ऑन ओपन सोडियम चैनल्स, है ना। ओपन जो हमारे सोडियम चैनल्स रहते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, ये इसको ब्लॉक करेगा, ठीक है, और उसको मीन्स इनएक्टिव कर देगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोसेस होता है फेज 0 का डिपोलराइजेशन, वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, है ना। फिर उसका क्या होता है, ये ऑल्सो slow down the automaticity in the nodal tissues in the sense atria ventricles and Purkinje fibers। तो क्या करेगा, सोडियम चैनल को मेनली ब्लॉक करता है, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप है फेज 0 का, है ना, और हमारा ड्यूरेशन इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। फिर इसमें सब क्लास हैं फेज 1 के या क्लास 1 के, क्या हो जाएंगे, बहुत सारे इसमें सब क्लासेस है इस ड्रग्स के। तो क्या है, पहला अपन देखते हैं क्लास 1A। ये ऐसे ड्रग्स क्या करते हैं, इट स्लो डाउन द रेट ऑफ राइज इन फेज 0, है ना। और क्या करेंगे, दे प्रोलॉन्ग द एक्शन पोटेंशियल एंड इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है जो हार्ट में, है ना, बाय द जनरेशन ऑफ कंडक्शन बाय SNO, इसको क्या करेगा, प्रोलॉन्ग कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि हमारे हार्ट को मीन्स वर्किंग कम करना पड़ेगा, है ना। फिर थर्ड अपन देखते हैं, डिक्रीज द स्लोप ऑफ फेज 4 स्पॉन्टेनियस डिपोलेशन, है ना। तो फेज 4 की स्लोप को भी क्या है, डिक्रीज कर देता है। फिर आप ECG वेव्स में देखते हैं, ये क्या करेगा, इट इंक्रीजेज द QRS, है ना। QRS वेव्स को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और QT जो होता है लास्ट में जो क्या हो जाता है, QT फेज, जिसे कि बोलते हैं नॉर्मल बैक टू, जब वेंट्रिकल्स अपना रिलैक्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये उसके डिविजन को बढ़ा देगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, मीन्स हार्ट प्रॉपर उसको मीन्स ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क उसको करना नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये क्या करेंगे, स्लो डाउन कर देते हैं प्रोसेस को, एक्शन पोटेंशियल। फिर इसमें पहला ड्रग अपन देखते हैं क्विनिडीन, है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ एंटी मलेरियन, अपन सब जानते हैं क्विनीन, है ना। तो ये एंटीपायरेटिक्स है, ये फीवर के लिए भी यूज़ होता है ना, और स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, और इसमें क्या है, एट्रोपिन लाइक एक्शन है, जिसमें कि अपन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं, है ना। फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, Pyridine binds to open and inactivated sodium channels and prevent sodium influx, slowing the rapid upstroke during phase 0, है ना। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये सोडियम चैनल्स को, ओपन सोडियम चैनल्स और इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स को क्या करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे एक तरह से, जिससे कि क्या हो जाएगा, हमारा फेज 0 जो प्रोसेस होता है जिसमें सोडियम चैनल्स अंदर आते हैं, है ना, सेल के, तो क्या हो जाएगा, इसमें उसकी जो एंट्री है तो उसको अपन रोक सकते हैं, है ना, by blockade of sodium channels. It also decreases the slope of phase 4 spontaneous depletion and inhibits potassium channels। इसमें प्रॉपर्टी देखा गया है कि ये पोटेशियम चैनल्स को भी समवॉट इनहिबिट कर देता है ना। इससे क्या हो जाएगा, हमारा फेज 4 जो है उसमें
जो स्पॉन्टेनियस डिपोरेशन होता है उसको भी क्या करेगा, डिक्रीज कर सकता है। फिर हम देखते हैं इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है। ये डायरिया कॉज करता है ना, और टिनिटस, वर्टिगो, है ना, और हेडेक, नोशिया और ब्लड विजन भी कॉज कर सकता है। इसका डोज होता है 200 to 400 mg ओरली, है ना, टीडीएस। फिर इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो सकता है, ये एवी जो एवी नोड है उसका ब्लॉकेट कर सकता है, और ये क्या करेगा, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, टॉर्सोइडिस डिपॉइंट्स एक टाइप का डिफेक्ट होता है जिससे कि इससे देने से हो सकता है। फिर डिजॉक्सिन एंजाइम इंड्यूसर, इसको भी डिजॉक्सिन से भी मतलब इसके साथ में देंगे तो क्या हो जाएगा, इफेक्ट इसका हो सकता है। और क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस, ये भी एक टाइप का डिफेक्ट होता है ना। तो इस अगर इसको देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकता है। फिर इसका यूजेस देखते हैं क्या हो जाता है, वेंट्रिकुलर टैकीअरिथमियास, ठीक है। तो टैकीअरिथमियास जैसे कि पता है आपको, हार्ट रेट मीन्स बहुत इसमें बढ़ जाता है ना, और इट इज़ यूज इन द टर्मिनेशन ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो टैकीकार्डिया जैसे हमारा जो हार्ट बीट है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जब उसका राइज हो जाता है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। कि किसके लिए, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, है ना। वेंट्रिकल्स में जब बहुत ही तेज़ी से वो बीट करने लग जाता है, या उसकी जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती, तो इससे भी अपन यूज़ कर सकते हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए। तो ड्रग इंट्रैक्शन क्या हो सकते हैं, क्विनिडिन कैन इंट्रैक्ट द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉक्सिन विच में इन टर्न लीड्स टू साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी। इसको डिजिटैलिस या डिजॉक्सिन साथ देने से क्या हो जाएगा, उसमें बॉडी में जमने लग जाता है एक तरफ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इससे जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है दोनों का बढ़ जाता है, और इसमें क्या हो जाएगा, डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी हो सकती है। सिमेट्रिडिन के साथ अगर देते हैं, जो कि एक एंटी एसिडिक वो ड्रग होता है ना, पेप्टिक अल्सर के लिए यूज़ होता है, तो इसके क्या हो सकता है, इट इंक्रीजेस द हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ क्विनिडिन, ठीक है। ये क्विनिडिन का, इस सिमेट्रिडिन जो ड्रग है वो इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है ना। ये कुछ ड्रग इंट्रैक्शन है इसका। फिर अपन देखते हैं प्रोपेनामाइड के बारे में, है ना। ये क्या होते हैं, इट इज़ अ प्रोटीन डेरिवेटिव, एंड इसका क्या एक्शन होता है, क्विनिडिन की जैसे ही पूरे इसके एक्शन होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। ये ऑल्सो इट ऑल्सो बाइंड्स टू ओपन इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स एंड प्रिवेंट सोडियम इन्फ्लक्स, और क्या हो जाता है, इससे फेज जीरो का इसका मतलब रुक जाता है प्रोसेस, ठीक है। फेज जीरो क्या हो जाता है, स्लोप में हम देख सकते हैं ग्राफ के, फेज जीरो क्या हो जाएगा, इसमें उसका जो मीन्स ग्राफ का जो अपवर्ड मूवमेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये रोक सकते हैं अपन उसको, ठीक है। या अपन इन द सेंस स्मॉल वर्ड्स में डिप्रोशन अपन रोक सकते हैं, है ना। इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं हाइपोटेंशन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसके यूजेस होते हैं प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मीन्स एक के बाद एक, मान लो एट्रियल, ठीक है, मीन्स एक के बाद एक मतलब जल्दी से जल्दी वो फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं अपन, है ना। और पैरोक्सिस्मल एट्रियल टैकीकार्डिया, ठीक है, जब हार्ट बीट जब बढ़ जाता है ना, टैकीकार्डिया मीन्स जब हार्ट बीट बढ़ जाता है तेजी से इन रिस्पॉन्स टू द एट्रियम, ठीक है, एट्रियम यूज जब हो जाता है ये टैकीकार्डिया, तो क्या हो जाता है, अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर डोज है इसका 1 to 1.5 ग्राम, है ना, इन द रेट ऑफ 20 to 50 mg पर मिनट। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसका हो सकता है प्रोकेनामाइड हाइपर सेंसिटिविटी है, और ब्रोंकियल अस्थमा भी हो सकता है इससे। अगर अपन सिमेट्रिडिन के साथ दे सकते हैं तो क्या करेगा, ये प्रोकेनामाइड का मेटाबॉलिज्म ये घटा सकता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट ड्रग डाइसोपायरामाइड। इसका एक्शन क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस ए नेगेटिव अनोट्रोपिक इफेक्ट्स दैट इज ग्रेटर देन वीक इफेक्ट एक्सर्टेड बाय क्विनिडिन एंड प्रोकेनामाइड, ठीक है। और इसके क्या, ये दोनों कंपेरिजन में है ना, क्विनिडिन और प्रोकेनामाइड के उसके कंपैरिजन में इसका क्या इफेक्ट थोड़ा कम रहता है। एंड अनलाइक द लेटर ड्रग्स डाइसोपैरामाइड कॉजेस पेरिफेरल वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, और इसका एडवर्स इफेक्ट होता है मायोकार्डियल डिप्रेशन और यूरिनरी रिटेंशन कॉज कर लेता है, और कॉन्स्टिपेशन भी इससे हो सकता है। इसका यूज़ है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, है ना, और आर्टियल फ्लटर और आर्टियल फिब्रिलेशन, जिसमें क्या हो जाता है, हार्ट बीट बहुत ही बढ़ जाता है, अबाउट 200 बीट्स पर मिनट। फिर इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी इसमें हो सकता है। ड्रग इंट्रैक्शन, इसमें क्या फेनिटोइन की प्रेजेंस में, है ना, जब फेनिटोइन और इसका साथ में बॉडी में है ना,
कौन है, डाइसोपैरामाइड। तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म इसका स्लो हो जाता है, फास्ट हो जाता है ना डाइसोपैरामाइड का। और एक्यूमुलेट, जब ये मेटाबोलाइट जो इससे बनेगा तो क्या हो जाएगा, इस वो भी मतलब बढ़ जाएगा, इसका मेटाबोलाइट कंटेंट बढ़ जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, एंटीकोलिन प्रॉपर्टी जो है वो भी इंक्रीज हो सकती है। फिर अपन देखते हैं मोरिसिजिन। ठीक है, मोरिसिजिन क्या होता है, इट रिड्यूसेस द मैक्सिमल अपस्ट्रोक ऑफ फेज जीरो एंड शॉर्टन्स द कार्डियक ट्रांसमेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये जो फेज जीरो जो प्रोसेस है जैसे डिस्पोलेशन, उसको भी क्या हो सकता है, रिड्यूस कर देता है ना। और ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ को ये कम कर देता है। फिर अपन देखते हैं इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, नोजिया, डिजीनेस और एवी नोड का ब्लॉकेज भी हो सकता है इससे। फिर यूजेस है वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, है ना। फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, हमारा एवी नोड जो है उसको ब्लॉक हो सकता है, या ड्रग हाइपरसेंसिटिव या एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। और इसका ड्रग इंट्रैक्शन क्या है, नो सिग्निफिकेंट इंट्रैक्शन इसमें देखा गया है। ठीक है, और अपना कॉजेज अननोन है इसके।